लेकिन वो सेल्समैन आसिफ मुनीर सूटकेस लेके डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया। मैं डोनाल्ड ट्रंप का चाहता हूं, मुझे खित्ते का इंचार्ज बनाया है, हर किसी को लात मार के रखूंगा, ईरान को, अफगानिस्तान को, भारतवर्ष को। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी क्लिंटन ने तुम्हें पुचकार किया दिया तू चौड़ा होके चंगेज खान बन जाए? वो डॉक्टर जिनका काम जिंदगी बचाना है, लोगों को, बीमारों को ठीक करना है, वो अब जहर देके लाखों हजारों की संख्या में भारतीय मारना चाहते थे। सिमी के छोकरों को सबवर्ट करके ये भारत में अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइजर है उसके बॉम्ब बना बना कर सारी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। पाकिस्तान की कोशिश रही है कि भारत के बरखिलाफ वो एक कोएलिशन ऑफ क्रिमिनल कंट्रीज खड़ा कर दे। बांग्लादेश, तुर्की, पाकिस्तान, और फाइनेंशियल सपोर्ट हब जो है वो उसने क्वातार में बना दिया कि क्वातार के थ्रू फाइनेंसिंग होगी। और ये एसिमेट्रिक वॉर जो भारत के खिलाफ चल रहा है उसको डायरेक्टली चेता दिया था एट द एंड ऑफ ऑपरेशन सिंदूर 1.0। एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी डीम्ड एन एक्ट ऑफ वॉर। कोई फर्दर एक्ट ऑफ टेरर और वो ऐलाने जंग होगा, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद पिछले 2 साल से पाकिस्तान की आईएसआई लगी हुई है, जो 1 दशक पहले इंडियन मुजाहिदीन भारत में कर रहा था। हमारे भारत में कुछ लोगों को सबवर्ट करके, सिमी के छोकरों को सबवर्ट करके ये भारत में अमोनियम नाइट्रेट जो कि फर्टिलाइज़र है उसके बॉम्ब बना बना कर कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में, बेंगलुरु में, गुजरात में, कलकत्ता में, सारी जगह बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे। 10 साल चले, तकरीबन 1 दशक, और कोई 15,000 भारतीय नागरिक इनमें शहीद हो गए। 15,000 भारतीय नागरिक शहीद हो गए। एक तो डिनाइबिलिटी हो जाए और पाकिस्तान पूरे भारत में मास कैजुअल्टी बॉम्ब अटैक्स कर सके। ना सिर्फ मास कैजुअल्टी बॉम्ब अटैक्स, वो तो चाहता था कि बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर के अटैक शुरू कराए जाएं। डॉक्टर रिक्रूट किए उसने कि तुम जहर बनाओ। वो डॉक्टर जिनका काम जिंदगी बचाना है, लोगों को, बीमारों को ठीक करना है, वो अब जहर देके लाखों हजारों की संख्या में भारतीय मारना चाहते थे। ये पाकिस्तान का प्लान था। देखिए, जब आपको कह दिया कि भाई आगे मत करना नहीं तो जंग छिड़ जाएगी, और आप ना सिर्फ नजरअंदाज करते हैं, यू ट्रीटेड विद कंटेम्प्ट, और आप उसके बावजूद, वार्निंग के बावजूद, स्टैट्यूटरी वार्निंग के बावजूद आप प्लान बना देते हैं कि साहब हम तो जो है मास कैजुअल्टी टेरर स्ट्राइक्स ऑल ओवर इंडिया करेंगे, एक्सप्लोजन्स करेंगे, और हम साथ में वो करेंगे जो हमने आज तक नहीं किया, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर। व्हाट डज दिस अमाउंट टू? ऐलाने जंग। कुछ दिन पहले भारत ने देखा कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान की फौज का वो बांग्लादेश धमक गया। उसको ये जो है पैराशूटेड पिम्प, ये उसे ले गया वहाँ पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, और बड़ी शान से ऐसे 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 दूरबीन से झांक रहे थे कि हम कल आए, चंगेज खान आ रहा है हमला करने, 22 किलोमीटर की सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम काट देंगे, हम लाल मुनीर हाट में एयर बेस बना रहे हैं बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक तुम्हारे सर के ऊपर, ताकि वहाँ से हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर में बॉम्बिंग कर सकें, हम J-10C जहाज़ ले रहे हैं चीन से। हाँ, ये बांग्लादेश तबाही हो गई है इकोनॉमिक। लोगों को रोज की घर की रोटी नहीं मिल रही, सारे टेक्सटाइल वर्कर आउट ऑफ जॉब हो गए हैं, तबाही आ गई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है, सिवाय जिहादी उन्माद, मंदिर फोड़ने, हिंदू औरतों का बलात्कार करने के सिवाय और बांग्लादेश ने कोई चीज़ नहीं करी है जब से ये जो है मोहम्मद यूनिस
वॉशिंगटन ने पैराशूट किया है ढाका में। अब ये ख्वाब देख रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के, ठीक है साहब, ख्वाब देख रहा है ग्रेटर बांग्लादेश के। भारत ने भी साहब जैसे को तैसा दिया है और वहाँ पे अब 3 कंटोनमेंट्स हमारी सिलीगुड़ी कॉरिडोर में आ रही हैं, लोहे की चद्दर वहाँ पे लग रही है। और इतना डरा हुआ है कि जो लाल मुनीर हाट की एयरफील्ड जहाँ पे ये जेट लैंडिंग एयरफील्ड बनाना चाहता है, चाइना पाकिस्तान को कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है एयरफील्ड बना के बड़े फॉरवर्ड हमले करने के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ, तो वहाँ साहब अब इसने फ्लड लाइटिंग कर दी है। इतना डर लग रहा है कि पता नहीं भारत कब क्या कर देगा, इतना डर लग रहा है कि ये जो है ये वहाँ पे फ्लड लाइटिंग कर रखी है कि लाल मुनीर हाट इसके पहले एयरफील्ड बने उसका कबाड़ा ना हो जाए और कभी भी भारत जो है कुछ भी कर सकता है, ये भय फैल गया है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जानते हैं ये क्या नापाक प्लान्स कर रहे हैं। बांग्लादेश की खबर आई थी, अभी तक कंफर्म होनी है लेकिन खबर आई थी, अटकलें लगी थी कि इसने 15,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मालदा के रास्ते, मुशीराबाद मालदा के रास्ते इन्फिल्ट्रेट किया है भारत में, ताकि ये जो फरीदाबाद मॉड्यूल थी इसको खूब एक्सप्लोजिव सप्लाई किया जाए कि वो पूरे ईस्टर्न इंडिया में भी बम पटाखे दिवाली मचनी शुरू हो जाए। बम पटाखे भारत में फटेंगे और तुम सीटी बजा के उस तरफ झांकोगे, तुम्हारी गर्दन मरोड़ दी जाएगी। आप तैयार हो जाइए क्योंकि यू आर टेम्पटिंग फेट। आप अपनी तबाही खुद अपने ऊपर बुला रहे हैं। आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप या हिलरी क्लिंटन ने तुम्हें पुचकार किया दिया तू चौड़ा होके चंगेज खान बन जाएगा। लड़ना आता है? लड़ा है कभी? ये जो मियाँ मसूर की दाल, बकवास तो सुन लो इनकी। 15,000 किलो अमोनियम नाइट्रेट भेजेगा, ठीक है। तू सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटेगा, तेरे अपना रंगपुर सेलिएंट का जो अंगूठा है ना वो कट जाएगा। जो तेरे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की जो सेलिएंट है, कॉरिडोर है, कट जाएगी। और वो चिकन के जैसे पर काट देते हैं कुकिंग के पहले, वैसे ही तेरा हाल होगा। कुक्ड चिकन, केंटकी फ्राइड चिकन बनेगा तेरा। ऐसे ऐसे फ्लैप करेगा अपने मरे कटे हुए पर। क्योंकि साहब आप मतलब चैन से ना जिएंगे ना जीने देंगे। अपने मुल्क में तो आपने जिहाद, फसाद, उन्माद, खूना खच्चर, कत्लो गारत शुरू कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। पुलिस की ऐसी तैसी कर दी है। आर्मी भी सहमी सहमी घूम रही है, ठीक है। और तू अब जाके भारत पे हमला करना चाहता है। तू सिलीगुड़ी कॉरिडोर काटना चाहता है। तू चंगेज खान की औलाद बनना चाहता है। पहले लड़ना सीख ले, पहले लड़ना सीख ले, ठीक है। नहीं तो तेरे को मुसीबत आने वाली है, मुसीबत आने वाली है। और ये मुसीबत आप खुद अपने सर बुलाएंगे इस तरह के पंगे लेकर भारत जैसी ताकत से। और आप समझते हैं कि अमेरिका आपको बचाएगा? पाकिस्तान तेरा रहनुमा तेरे को आके बचाएगा? पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल है, सिट्टी पिट्टी गुल है। कभी सर क्रीक की तरफ देख रहा है, कभी पीओके की तरफ देख रहा है, कभी साहब वो पंजाब के लबैक में गदर हो रहा है, कभी सिंध में गदर हो रहा है, कभी बगावत छिड़ी हुई है पूरी बलूचिस्तान में, बगावत छिड़ी हुई है पूरी पश्तूनख्वा में। और तुम ले रहे हो पंगे भारत से। तुम भारत में कत्लो गारत का दौर शुरू करना चाहते हो। तुम समझते हो कि तुम सीटी बजाए निकल जाओगे। ये दोनों, ये जो कोएलिशन ऑफ क्रिमिनल्स, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, इन्होंने तो भारत पे ऐलान जंग कर दिया है, गज़वाए हिंद का ऐलान कर दिया है। इसका अंजाम भुगतना ही होगा। What is Bangladesh up to? There were unconfirmed reports in the media that Bangladesh had supplied 15,000 kilograms of ammonium nitrate via the Murshidabad Malda route, infiltration route, to help the Faridabad modules and the other modules create mayhem and murder in India on the scale
which was supposed to be Indian Mujahideen bombing offensive into 10, multiplied by 10. Not only were there supposed to be bombing offensives, mass casualty, explosive strikes, but there were also supposed to be chemical and biological strikes carried out in India. This, after Pakistan was clearly warned, any act of terror will be treated as an act of war. Is this Pakistan's response? Is this Pakistan's response? This is tantamount to a declaration of war. This is tantamount to Ghazwa-e-Hind being waged not by Pakistan alone, but by a criminal coalition of countries, Pakistan, Turkey, Bangladesh. And I don't know who else it is trying to rope into the bargain. But any country that decides to attack India will have to be prepared for a equal and opposite reaction. Newton's third law. Bangladesh invited the Pakistani Chief of General Staff to visit the area opposite Siliguri corridor. 22 किलोमीटर्स की सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक है, हम काट देंगे, हम स्निप कर देंगे. और बांग्लादेश was showing this, Bangladesh was showing the map of Bangladesh was showing the map of greater Bangladesh to the Pakistani delegation. प्रेजेंट की एक कॉपी इसकी, भाई बांग्लादेश हमले करके वो वेस्ट बंगाल पकड़ लेगा, ओडिशा पकड़ लेगा और बिहार सब कैप्चर कर लेगा. सारी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे बांग्लादेश का राज होगा. अपना राज्य संभाल ले. किसने इलेक्ट किया है तेरे को? ये जो पैराशूटेड आया है बैंकर वॉशिंगटन से ढाका में, किसने तेरे को इलेक्शन जिताई है? कौन सी इलेक्शन जीती है तेने? क्या तेरी लीगैलिटी क्या है? ठीक है, तूने कोर्ट बनाई, कांगरू कोर्ट, और बांग्लादेश की ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अभी भी प्राइम मिनिस्टर हसीना वाजेद है, उसको तूने सजाए मौत दी है. कांगरू कोर्ट बिठाई, सजाए मौत दो इन एब्सेंशिया. ठीक है, रूल ऑफ लॉ तो आपने खत्म कर दिया है. चीफ जस्टिस को घर उनके जला के उनको वहां से भगा रहे हो. गदर ऑन द स्ट्रीट्स, वहां पे तुम कह रहे थे कि हसीना वाजेद को भेजो ट्रायल फेस करने. अगर कोई सेम्बलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भी होता तो भारत भेज देता कि शायद शी विल गेट जस्टिस इन द कोर्ट. ये कांगरू कोर्ट by an illegal government, constituted by an illegal government. तू यहाँ पे गिदड़ भभकी दे रहा है कि हैंड ओवर करो हसीना वाजेद को, नहीं तो तुम्हारी शामत आई. तू भारत की शामत उतारेगा? हा? ये मुंह मसूर की दाल, 2 टके का बैंकर जिसने लूटे ग्रामीण बैंक के मछुआरे लूट के हिलरी क्लिंटन को $6 लाख दिए थे इसने कैंपेन फंड कंट्रीब्यूशन, ताकि उसकी एबत इसको अपॉइंट किया गया था रूलर ऑफ बांग्लादेश बाय वॉशिंगटन डीसी. वहां से इलेक्ट हुआ था ये, वॉशिंगटन डीसी से ढाका में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बनने के लिए. अपनी लीगैलिटी के बारे में सोचा कभी? तेरी क्या औकात है? तेरी क्या लीगल स्टेटस क्या है? और तू ड्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सजाए मौत दिलवा रहा है. सजाए मौत. तेरे अपने देश में गदर हो रहा है. पुलिस की तूने ऐसी तैसी कर रखी है, फौज को चूहा बना के रखा हुआ है. ठीक है, और कह रहा है कि मैं फतेह करूंगा वेस्ट बंगाल पे, उड़ीसा पे, बिहार पे, 7 जो राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के. ये तो हाल है साहब. बांग्लादेश ने पाकिस्तान के चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ को इनवाइट किया, उसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ वाले सीमावर्ती क्षेत्र में ले गया और बड़ा पॉइंट कर रहा था कि यहाँ से यहाँ तक काट देंगे, 22 किलोमीटर तो है, आपकी मदद चाहिए, आपका हाथ पीठ पे होना चाहिए. मैं सिपह सलार मोहम्मद यूनुस
मैं जल्द ही हमला करने वाला हूँ, मैंने ग्रेटर बांग्लादेश बनाना है। पहले अपना बांग्लादेश बचा ले बे, पहले अपना बांग्लादेश बचा ले। 2 टके का ये बेगैरत इंसान एहसान फरामोश, तेरे देश को हमने मास रेप से बचाया था। पाकिस्तान ने 1 मिलियन बंगाली औरतों का रेप किया था, 3 मिलियन बंगाली मार डाले थे, 10 मिलियन भारत में रेफ्यूजी बना के धकेले थे, तब हमने बचाया था तेरे को आके। ऐसे एहसान फरामोश इंसान हमने नहीं देखे। ठीक है, आज वापस कॉलोनी बनना चाहता है, वहाँ से जर्नैल पे जर्नैल बुला रहा है और कह रहा है कि साहब हम दोनों मिलके हमला करेंगे। वो तेरा हमला हम देख लेंगे। 3 कंटोनमेंट सिलीगुड़ी में बन गई है, एक्सरसाइजेज चल रही हैं ईस्ट में भी। इतना जो है पसीने माथे के ठंडे आए हुए हैं। लाल मुनीर हाट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ ये बना रहा था एक एयरफोर्स का स्टेशन, एयरबेस, एक एयरबेस बना रहा था, जिसमें कि ये J-10C चाइना के फाइटर डिप्लॉय करना चाहता था कि वो जो है वहां से ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर को तबाही कर देगा बमबारी करके। अब इतना डरा हुआ है कि वहां फ्लड लाइटिंग कर रहे हैं कि कहीं भारत के कोई स्पेशल फोर्सेस वाले आके पर खच्चे ना उड़ा दें इसके पहले कि ये एयरबेस बन सके। पाकिस्तान की फर्म बुला रहा है, चीन की फर्में बुला रहा है यहाँ पे एयरबेस बनाने के लिए। अपनी कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। कई सारे गीदड़ जो हैं नीले रंग में होके डुबकी लगा के वो अब भारत की तरफ भाग रहे हैं और इनके आने वाले दिनों में इनको अपनी काली करतूतों का मुआवजा चुकाना पड़ेगा। जय भारत, जय हिंद।